हाय फ्रेंड, आज का टॉपिक है सिग्नल फ्लो ग्राफ, न्यूमेरिकल ऑन सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन और डायग्राम आपको पूछी जा सकती है और आपको क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन पूछे जा सकता है। तो डायग्राम, फर्स्ट स्टेप है फॉरवर्ड पाथ। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ चेक करना है, डायग्राम में फॉरवर्ड पाथ कितने हैं। तो इन दिस डायग्राम दे आर टोटल 6 नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। कौन से पाथ? फॉरवर्ड पाथ चेक करना है अपने को। तो इन देयर आर 6 टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो पहला पाथ कौन सा है, चेक करो। x1 x2 से g3 x6 जा रहा। तो उसका क्या लिखना है अपने को, उसका गेन, आउटपुट गेन क्या होगा, P1 इक्वल टू G1 G2 G3। डायग्राम इज़ नॉट ड्रॉ कंपलसरी, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सिर्फ आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है। सो दूसरा पाथ है x1 x2 x3 x6 और ये x6 तक आ रहा। तो क्या है, G4 G5 G6। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने का है उसके गेन को, वो होगा P2। थर्ड फॉरवर्ड पाथ जो दिख रहा है अपने को डायग्राम के अंदर, x1 x2 से लेके G1 G7 और टोटल फॉरवर्ड पाथ है। देखो फॉरवर्ड पाथ है। फिर G3 तो उसका आउटपुट क्या आएगा, G1 G7 G6 G1 G7 G6। ऐसी तरीके से चौथा पाथ है x1 x3, ये G8 भी आ रहा है इसके अंदर देखो, और G3 x6। तो P4 इक्वल टू G4 G8 G3। सेम 5 नंबर पाथ है, इसी तरीके से G4 है, उसके बाद G8 आता है, माइनस H1 G7 से G3 x6, माइनस H1 G4 G7 G8 G6। और लास्ट पाथ है, ये पाथ चेक कर सकते हैं आप, x1 G1 x1 से लेके G1 से लेके x6 माइनस H2 x7 G8 G3। यू कैन चेक ऑल्सो, माइनस G1 G7 G3 H2 G8। तो सेकंड स्टेप है टू फाइंड इंडिविजुअल लूप। फॉरवर्ड पाथ देखने के बाद, निकालने के बाद, लास्ट सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है टू फाइंड अ सिंगल इंडिविजुअल लूप। तो इन दिस डायग्राम देयर आर टोटल 3 सिंगल लूप। यू कैन चेक वन लूप G2 माइनस H1, सेकंड लूप इंडिविजुअल लूप x7 से लेके x6 तक, और एक थर्ड है, ये देखो x7 से चालू हुआ, ये माइनस H2 से ये ऐसा लेके ऐसा जाके x6 तक कंप्लीट हो रहा है। यू कैन चेक। तो आपने को कैसा लिखना है लूप, इसको P21 लिख सकते हैं, क्या L21 भी आप लिख सकते हैं, L21। तो माइनस G2 इंटू H1 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस से तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, बस सेम एज इट इज़। P22 इक्वल टू माइनस H2 G5, और इसका थर्ड लूप P23 G8 G7 माइनस H2 माइनस H1 H2, राइट ये H1 और H1 माइनस माइनस प्लस। थर्ड स्टेप है टू फाइंड आउट 2 नॉन टचिंग लूप, बराबर है। अब 2 नॉन टचिंग लूप मीन्स नॉन टचिंग लूप। तो नॉन टचिंग लूप देखना है आपको, क्या चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड स्टेप इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन टचिंग लूप क्या है, उनको नॉन टचिंग लूप ही नहीं समझ में आता। तो अपने पास 3
सिंगल इंडिविजुअल लूप है, 3 सिंगल इंडिविजुअल लूप है। और नॉन टचिंग लूप क्या है, तो नॉन टचिंग लूप कैसे फाइंड करना है तो मैं आपको बताता हूँ। नॉन टचिंग लूप नहीं क्या, देखो सेकंड स्टेप क्या है, सिंगल इंडिविजुअल लूप, बराबर है। सिंगल इंडिविजुअल लूप अपने पास 2 है, लेकिन टू फाइंड 2 नॉन टचिंग लूप, तो नॉन टचिंग लूप क्या है, ये लूप इसको टच है क्या चेक करने का है अपने को। नॉन टचिंग लूप मीन्स ये लूप इसको टच है क्या, और ये लूप इसको टच है क्या, कि ये लूप इसको टच है, ये बोले तो 2 नॉन टचिंग लूप। तो चेक, जो पहला लूप है G1 G2 H1, दिस इज द फर्स्ट लूप, ये दूसरे लूप को टच है क्या, हाई टच नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये 2 नॉन टचिंग लूप है। ये लूप इसको टच है, ये लूप को टच है नहीं, इसका मतलब क्या है, 2 नॉन टचिंग लूप है। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसका आंसर लिखते समय P31 इक्वल टू ये लूप को टच नहीं है, इसका मतलब G2 H1 G5 H2, इनका सिर्फ क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या मिल जाएगा, 2 नॉन टचिंग लूप मिल जाएगा। ये लूप जो है G8 G7 माइनस H2, G8 G7 माइनस H2, ये लूप इसको भी कनेक्ट है, इसको भी नॉन कनेक्ट है, तो ये 2 नॉन टचिंग लूप में आ नहीं सकता। सिर्फ ये लूप और ये लूप, ये 2 लूप एक में को इसको और इसको टच नहीं है, सिर्फ इसका आंसर क्या आएगा, G2 H1, इसका प्रोडक्ट करने के बाद माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा, तो H1 H2 G2 G5, दिस इज द 2 नॉन टचिंग लूप। आप फोर्थ स्टेप है, स्टेप नंबर 4 है टू फाइंड द डेल्टा। तो डेल्टा फाइंड करने का अपने को, डेल फाइंड करने का है, टू फाइंड द डेल। तो क्या है डेल, डेल का फॉर्मूला है, तो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप क्या है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप ये जी माइनस P21 P22 और P23 S2, ये इंडिविजुअल लूप है, ये क्या है, इंडिविजुअल लूप है। तो इंडिविजुअल लूप लिखने के बाद माइनस G2 H1, इस माइनस को अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस हो जाएगा G2 H1, सेम एज इट इज G5 H2 G5 H2, और अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद G8 G7 H1 H2 प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। तो नॉन टचिंग लूप क्या है, G2 H1 H2 G5 प्लस G2 H1 H2 G5, ये क्या हो गया है, डेल अभी निकल गया है। आप निकालना है अपने को डेल 1, बिकॉज डेल 1 क्यों निकालना है, तो अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, CS अपॉन RS मीन्स ट्रांसफर फंक्शन, एंड ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है P डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 डेल 3 P4 डेल 5 अप टू जितने अपने पास फॉरवर्ड पाते उतने तक उसका वो आएगा, एंड डिवाइड बाय डेल। तो डेल अभी आपने निकाले है, आप अपने को निकालना है डेल 1 P1 P2 आपने ऑलरेडी फाइंड करे, P1 P2 P3 P4 P5 P6 अपन फाइंड करे। अब आपने को निकालना है डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 डेल 5 डेल 6। तो डेल 1 कैसा फाइंड करना है, तो डेल 1 फाइंड करने का अपने पास फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट स्टेप है, डेल 1 माइनस गेन ऑफ लूप इज नॉट टचिंग विथ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। क्या है, 1 माइनस द गेन ऑफ लूप इज नॉट टचिंग विथ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आपने निकाले, तो ये दिस इज द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो 1 माइनस गेन ऑफ लूप इज नॉट टचिंग फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, मतलब ये फॉरवर्ड जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है उसको अपना लूप जो टच नहीं है वो लिखना है। तो कौन सा लूप टच नहीं है, दिस इज द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। और कौन सा लूप टच नहीं है, दिस इज द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, दिस इज द फर्स्ट फॉरवर्ड, ये x2 से x1 x3 से G3 6। तो ये लूप उसको टच है, ये भी टच है, सिर्फ ये टच नहीं है, कौन सा G5 माइनस H2। तो वो लिखना है अपने को आंसर G5 H2 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस G5 H2, दिस इज द डेल्टा 1। सेम डेल्टा 2 फाइंड करने का सेम फॉर्मूला है, 1 माइनस
गेन ऑफ लूप इज नॉट टचिंग विथ सेकंड फॉरवर्ड पाथ। तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ क्या है, देखो यहाँ पे दिस इज द सेकंड फॉरवर्ड पाथ x1 x2 x7 x6 p2। तो दिस इज द p2। जो ये p2 है, ये जो फॉरवर्ड पाथ है उसको कौन सा लूप टच नहीं है। तो ये जो फॉरवर्ड पाथ है उसको कौन सा लूप टच नहीं है, दिस इज द पाथ x1 x2 x6 x3 x6 राइट। उसको ये पाथ ये लूप टच है, बराबर है, ये भी लूप टच है, ये लूप टच है, ये लूप टच है, माइनस H1G2 नहीं है। तो उसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा टी इक्वल टू 1 माइनस H1G2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज द 1 प्लस H1G2, यह होगा डेल्टा 2। सेम एज इट इज डेल्टा 3 1 माइनस द गेन ऑफ लूप इज नॉट टचिंग विथ थर्ड फॉरवर्ड पाथ। तो थर्ड फॉरवर्ड पाथ ये है x1 x3 सेम जी एड आएगा, जी के बाद G3। अब ये तो थर्ड फॉरवर्ड पाथ है उसको कौन सा लूप टच नहीं है, देखो x2 x3 ये लूप टच है, अपने पास 3 लूप है उसमें का एक लूप इसको टच है, बराबर है। ये भी लूप टच है क्योंकि देखो ये फॉरवर्ड पाथ ऐसा आ रहा, ये भी लूप टच है, ये भी लूप टच है। तो एक भी लूप, सब लूप टच है, एक भी लूप टच नहीं है। इसका मतलब 1 माइनस 0। क्यों, अपने को क्या चाहिए, नॉट टच, लेकिन टच है सब। इसके वजह से डेल्टा 3 में क्या आ रहा, 1 आ रहा। सेम एज इट इज डेल्टा 4 में भी टच नहीं है, डेल्टा 4 में भी लूप क्या है, टच नहीं है। टच है, अपने को टच नहीं होना चाहिए, इसमें भी टच है, नॉट टचिंग पाहिजे अपने को क्या पाहिजे, नॉट टचिंग पाहिजे, लेकिन इसमें टच है। तो उसका आंसर क्या आने वाला, 1 माइनस 0। सेम एज इट डेल 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, डेल 6 इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये स्टेप्स हो गए। जितने फॉरवर्ड पाते उतने डेल आना चाहिए आंसर के अंदर। तो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है लास्ट, ट्रांसफर फंक्शन CS अपना RS इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। सेम जितने फॉरवर्ड पाथ कितने अपने पास, 6 फॉरवर्ड पाथ। सेम P डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 P3 डेल्टा 3 P4 डेल्टा 4 P5 डेल्टा 5 P6 डेल्टा 6 डिवाइडेड बाय डेल। सिर्फ सिंपली क्या करना है, अपने को जो वैल्यू अपने निकाले थे उसमें सिर्फ फिलअप करना है, दिस इज़ द आंसर। तो P1 की वैल्यू क्या है अपने पास, अपने P1 की वैल्यू निकाले थे G1 G2 G3। सेम G1 G2 G3 इसमें आ जाएगा, G1 G2 G3। डेल की वैल्यू आप जो निकाले थे, व्हाट इज डेल, 1 प्लस G5 S2। सेम 1 प्लस G5 S2। सेम P2 की वैल्यू जो निकाले थे अपने, दिस इज P2 G4 G5 G6 इंटू डेल 2। डेल 2 की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 प्लस H1G2। सेम 1 प्लस H1G2। सेम एज इट इज P3 की वैल्यू पुट करना है, P4 डेल्टा 4 की, P5 डेल्टा 5 की, P6 डेल्टा 6 की, और डेल की वैल्यू पुट करने के बाद ये आंसर अपने को मिलता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो डेल की वैल्यू क्या है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो डेल की वैल्यू फाइंड कर रहे थे आपने, तो डेल की वैल्यू है 1 प्लस G2H1 S2 G5, 1 प्लस G2H1 G5 माइनस 2 G8 G7 H1 H2 प्लस G2 H1 H2 G5 प्लस G2 G5 H1 H2। तो गाइस आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और इसी तरीके से सिग्नल फ्लो ग्राफ के कौन से भी न्यूमेरिकल्स में आपको डिफ़िकल्टी होंगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको कैसा वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।